amigos, welcome to Divine Vision RD. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ ऋचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। Friends, take good care of yourself because you are precious, and I just want to wish you all very happy Independence Day. And हम सबको स्वतंत्र रहने की इजाज़त है। किससे? नेगेटिव विचारों से। बहुत सारी जो अपने सपने जो हम पूरे करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे हित में है, जो सोसाइटी हमारे अपनों के हित में है ना, लेकिन कुछ लोग हमें करने नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ अपना कोई लक्ष्य है, जब अपने करियर में कुछ बनना चाहते हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं और उसको पूरा करने से अगर कोई आपको रोक रहा है, लेकिन अगर आपके अपने आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट। सो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि हमें सबसे पहले नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक विचारों से खुद को स्वतंत्र करने की बिल्कुल इजाज़त है, तो वो कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके जी। सो इसी नोट के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी आज की रीडिंग, जो कि उससे पहले एक और थोड़ी सी गुफ्तगू। क्या करूँ, बाज नहीं आएंगे। हाँ, आप लोग मेरी फैमिली से गुफ्तगू ना करूँ तो किससे करूँ मैं जी। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान, डिवाइन पावर, सदगुरु जी, वाहिगुरु जी, जिनको आप मानते हैं, ठीक है, जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं, वो आपको, आपके प्रियजनों को निरोगी रखें, स्वस्थ रखें, रोग को से दूर भागें उनसे, ठीक है, और सुख समृद्धि आप सबके घर आए, ठीक है, और आप लोग मुड़ के ना देखें। बस बहुत मशक्क़त कर ली है, बहुत कर लिया, आगे भी करेंगे, लेकिन ऐसा वक्त आ जाए कि बस मशक्क़त करें तो उसका रिजल्ट भी हमें दिखें। राइट? हम मशक्क़त करने से नहीं डरते हैं, मेहनत करने से नहीं डरते हैं। राइट? रिमेंबर, वी आर वॉरियर्स, प्राउड वॉरियर्स, ठीक है, योद्धा हैं हम। राइट? चलिए, तो टॉपिक ये है, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि आपने पढ़ ही लिया होगा। आई नो, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, पढ़ लिया है भाई, बट मैं अपनी फैमिली को खुद बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि ये है कि जाते जाते ये साल आपको क्या खुशियाँ देकर जाएगा, क्या ब्लेसिंग्स देकर जाएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जाते जाते ये साल आपको क्या देकर जाएगा, ठीक है। सो ये हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं, जो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो आप पूरे विश्वास के साथ देखेंगे तो ये रीडिंग आपको अपनी जैसी लगेगी, ठीक है, कि आपके लिए ही की गई है, ठीक है। तो विश्वास से परिपूर्ण इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यूज़ करना चाहूँगी चाइनीज़ फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड्स, ओके। सो आप मुझे यूज़ करना चाहूँगी, अच्छा नहीं लगता बोलना, बट यू नो नेवर माइंड, मेरे कार्ड समझते हैं वो मेरे कार्ड समझते हैं, ठीक है। बट मैं अपने कार्ड्स को थैंक्स करती हूँ, थैंक यू सो मच ऑल माई कार्ड्स फॉर बीइंग इन माई लाइफ, कमिंग इन माई लाइफ, क्योंकि मेरा मानना है कि कार्ड्स हमें सेलेक्ट करते हैं, हम कार्ड को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक मान लो 40-50 कार्ड्स होंगे तो 40-50 एंजल्स हैं मेरे पास, हु चोज टू कम इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। राइट, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जनरल रीडिंग है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, okay. Okay. Good news, everyone. Indeed. So, all the women who want children, अगर आपको बच्चे चाहिए, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे दिख रहा है कि आप कंसीव करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है कि आप कंसीव करेंगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। बहुत चिल्ड्रन का कार्ड आ गया है, तो बच्चे, कुछ लोगों के ट्विंस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग अप, हो सकते हैं आपके ट्विंस हैं, या आपका सेकंड चाइल्ड आप चाह रहे हो, या कुछ लोग चाह रहे ट्विंस हो, समथिंग, आई डोंट नो, किसी का किसी तरह से सेकंड चाइल्ड है, ठीक है।
वो आप चाह रहे हो। किसी का, सॉरी टू से, बट एक लॉस हुआ था, बट उसके बाद आपका ये फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन कैटेगोरिकली टेक्निकली आपका ये सेकंड चाइल्ड है। तो जो मुझे चैनल मैसेज आया तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है हो, और ये बच्चा आपका बहुत ही हैप्पी गो लकी होगा, बहुत ही आपकी लाइफ में गुड लक भी हो सकता है लाएगा। आई एम गेटिंग गुड लक, गुड फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी एंड सनशाइन। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा, एक हैप्पी गो लकी होगा, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा या होगी। लाइक बच्चे तो भगवान की रहमत होते हैं, तो मेल फीमेल हम कुछ ये नहीं बता रहे, हम बच्चा को मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि बच्चे भगवान की रहमत है, तो मेल हो या फीमेल हो, भगवान रहमत हमें पे बरसे, आप पे जो हम चाह रहे हैं उन पे रहमत बरसे, तो ठीक है। तो वो अच्छी बात होती है ना। तो वो मुझे दिख रहा है कि सनसाइन उसका फायर साइन या कुछ हो सकता है हो, या लिब्रा और टॉरस उनका ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं देख लेते हैं। विजडम कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग, रीकी हीलिंग या किसी हीलर बनना चाह रहे हो, लाइट वर्कर बनना चाह रहे हो, एनर्जी वर्कर बनना चाह रहे हो, आप टैरो रीडिंग में आना चाह रहे हो, कल्ट की फील्ड में आना चाह रहे हो, साइकिक एनर्जीज को अपने चैनलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है कि आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप कोई कोर्स आपने करना है, ठीक है। टैरो रीडर, रीकी हीलर, कुछ आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपका वो ड्रीम पूरा होगा, आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको टीचर्स मिल जाएंगे, एंड यू विल गो हेड एंड डू इट। ओके, चलिए। Then we have money. Okay, so money card is saying कि पैसा बरसेगा, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, करियर प्रॉब्लम चल रही है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेगी। एंड आई एम पिकिंग अप अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको कुछ मनी के गेटवेज खुलेंगे, एंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको जो है, आई एम गेटिंग 10 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको कुछ 10 अक्टूबर को कुछ आपको विश करनी चाहिए। मुझे जिस चैनल मैसेज आया, आपको मनी रिलेटेड कुछ विश करनी चाहिए। एक कैंडल जलाइएगा, ठीक है, चाहे छोटी सी कैंडल हो, अपनी विश मांगेगा कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, आपकी ड्रीम जॉब है उसको मोल के, और जब वो कैंडल आपके सामने बैठी रही है, जब वो बुझ जाएगी, तो मान लीजिए कि आपकी विश, और फिर भगवान को कहिए मैं आप पे छोड़ता हूँ या आप पे छोड़ती हूँ। अपनी विश मांगने के बाद बोले सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू यू डिवाइन पावर, ठीक है। एंड फिर कैंडल को पूरे बुझते रहने दीजिए, पूरी जल जाए कैंडल, फिर बुझ जाए, उसके बाद आपने फिर उठना है, ठीक है। तो ये कीजिएगा, ठीक है। तो चैनल रेमेडी थी आप लोगों के लिए, ठीक है, मुझे आया तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये कीजिएगा। गेटवे, मुझे आपकी मनी गेटवे अक्टूबर ऑनवर्ड्स खुलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके मनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। देन वी हैव लव, ठीक है। सो लव, आपकी ट्रू लव की तलाश में थे, तो ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड बिकॉज वी हैव लाइक 2 मंथ्स के अंदर, हो सकता है इस वीडियो को जब आप देखेंगे तब से 2 मंथ्स के अंदर ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो गुड लक। और हो सकता है कि गुड लक बोला ना मैंने, यस, तो उससे ये पर्सन जो है गुड लक लाएंगे आपकी लाइफ में। आई एम ऑल्सो हियरिंग टेकिंग अ स्टैंड, आपके लिए स्टैंड लेंगे पर्सन जो कोई नहीं ले पाया है। एंड बाय लव वी हैव यिन एंड यांग, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके लिए चैनल मैसेज है कि इस पर्सन की लाइफ में आने से पहले आपने अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। राइट फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पिछले कितने वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ किसी में भी हो सकती हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ क्या होते हैं? मैस्कुलिन जो होती है प्रैक्टिकल, रैशनल, इनिशिएटिव लेने वाले, रिस्क लेने वाले, हाँ, ये वो एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। और हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं। जो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं वो होती हैं बीइंग अ गुड रिसीवर, बीइंग रिसेप्टिव, ठीक है, बीइंग लाइक केयरिंग, नर्चरिंग एंड रेडी टू रिसीव, ठीक है। सो दीज आर द मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज। जो फेमिनिन एनर्जी उनका बैलेंसिंग एक्ट अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन वो इमोशनल भी होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, आई वुड से कि फेमिनिन एनर्जीज होती है, मेरे हिसाब से मैं फेमिनिन एनर्जीज भी हार्ड वर्किंग होती है, इक्वली हार्ड वर्किंग, मतलब आई होप आप समझ रहे हो, मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। सो जो जिस एनर्जी में है आपने उन एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है। 3 वीक्स फ्रॉम नाउ बैलेंस करके चलिए, 3 मंथ्स में आप बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है।
I'm also taking of वेट इश्यूज हैं किसी को, ठीक है, तो वो हील होंगे, कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं वो हील होंगे आपके। तो जी फ्रेंड्स, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपकी एनर्जीज कैसी होंगी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके जो गॉड्स एंड गॉडेसेस जो मेरा एक्सक्लूसिव डेक है उसमें से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आएंगी वो भी हम देख लेंगे अलग से, ठीक है। सो लेट्स चेक ठीक है। सो ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में होंगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में होंगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में होंगे, दिस वांट्स टू कम ट्रू, लेट्स चेक। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। किस एनर्जी में होंगे आप लोग। भाई इतना अच्छा कर रहे होंगे ना आप लाइफ में कि इतना, या तो आप बहुत खूबसूरत लगने वाले हो, आप ग्लो करने वाले हो, आपकी लाइफ में इतना बढ़िया होने वाले कि लोग पीपल विल बी जेलस ऑफ यू, सॉरी बट पीपल विल बी जेलस ऑफ यू, लोग आपसे जेलस होंगे, ठीक है। और एक कॉम्प्लीमेंट है बाय द वे कि अगर मुझे किसी ने कहा था काफ़ी सालों पहले कि रिच, इफ समवन इज जेलस ऑफ यू, यू हैव अर्नड इट, जेलसी इज अर्नड, ओके, सो रिमेंबर दैट यू हैव अर्नड इट, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड टोल्ड मी वंस years ago, decades ago, okay so you're going to be successful enough to be jealous about, to be jealous of, okay. So and then we have contract. So I'm picking up a marriage card for some of you. Wedding bells are ringing. Okay, sorry, I can be quite childish at times, please excuse me. Okay, so wedding bells are ringing, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है, ओके। आप में से कुछ लोगों की हो सकती है शादी की बात पक्की हो जाएगी। आई नो सम ऑफ यू माइट बी लाइक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता वर्क से रिलेटेड, आई एम लुकिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। इफ यू लुकिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब देन इट कुड बी कमिंग, इट कुड बी इन दी ऑफिंग, ओके। So I'm picking up key things are looking up for you. If you're signing any contract, signing any doing any paperwork, then please do read it. I tell all of my clients to read all the papers before signing, okay. No matter how much trustworthy a person is, do read your papers. No matter how much you're in a hurry, but do read the papers before signing. I'm not trying to scare you, just asking you to be more tactical, okay. So what I'm picking up is that आप लोगों की शादी हो सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट कोई रिंग सेरेमनी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई मेरे मुंह से निकल गया रिंग सेरेमनी, ओके। एप्रिसिएशन, यू विल लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर। आप हो सकता है अपने लुक्स पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दोगे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे, ठीक है। और आप जो है अपनी यू विल लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दोगे। यू विल मेक श्योर दैट यू अप्रिशिएट योर सेल्फ मोर, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको कहती ही रहती हूँ, पता नहीं आप लोग सुनते हो नहीं सुनते हो, कि 3 बातें: खुद को मोटिवेट करना, खुद पे विश्वास रखना और अपनी लाइफ में अपने लिए खुशियाँ ढूंढना अपने अंदर, वो हमारा काम होता है, किसी और का काम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन फॉलोड बाय, or should I say preceded by, yeah this should come before, financial constraints अगर आपके चल रहे हैं, financial problems अगर आपकी चल रही हैं, so this card is saying be responsible financially, ठीक है। आप financially responsible बनेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है किसी financial advisor से एडवाइस लेनी चाहिए, आपकी फैमिली में कोई elder member है, कोई मेल मेंबर है या कोई फीमेल मेंबर, आई कैन से फीमेल ओवर हियर, ठीक है, तो आपको जो है एडवाइस लीजिए उस पर्सन से कि आपको फाइनेंशियली कैसे डिसीजन लेने चाहिए, जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, ठीक है। आई एम हेयरिंग रेकलेस स्पेंडिंग, आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रही है कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, लाइफ में जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी, चाहे वो आपकी इमोशंस हैं, आपकी हेल्थ, गॉड फॉरबिड, ठीक है, जो भी था वो चीज़ें बैलेंस में आएंगी। आपकी अगर लव लाइफ थी वो बैलेंस में आएगी। ऑल टाइड अप इज़ लाइक जस्ट टेक टाइम टू रिलैक्स एंड बैलेंस योर एनर्जीज, ठीक है। बट अगर आपको अब एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो
तो बहुत बिजी रहने वाले हो भैया आप. यू गोइंग टू बी रियली बिजी. ओके, यू गोइंग टू बी काइंड ऑफ टायर्ड ऑफ ऑल टाइम्स बट हैप्पी. Action. So this card is like, no, I'm not the director saying action. Okay, never mind, that was BJ. So okay, so अगर किसी पर्सन का इनिशिएटिव लेने का वेट कर रहे हो या वो कमिटमेंट्स दें, आई डोंट नो व्हाई आई हर्ड दैट, कोई पर्सन है जिसने इनिशिएटिव लेना है, कुछ एक्शन लेना है कमिटमेंट का, मैरिज का, या आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई कॉल आने वाला है, ठीक है, सिलेक्शन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, कोई डील से रिलेटेड, कोई अटका हुआ पैसा, कहीं कुछ आपको कोई एक्शन है जो सामने वाले ने लेना है, तो वो एक्शन वो पर्सन लेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. कुछ लोगों के लिए तो इफ़ यू गॉट लकी तो बाय द एंड ऑफ अगस्त, ठीक है, वो पर्सन एक्शन ले सकता है, नहीं तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ठीक है जी. देन वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन. ठीक है, देन वी हैव वुमन होल्डिंग अ हार्ट. वुमन होल्डिंग अ कॉइन भी आया था, वुमन होल्डिंग अ हार्ट भी आया था. तो दिस कार्ड आई एम पिकिंग अप इज हेयर टू टेल यू कि फ्रॉम एन इमोशनल फूल टू अ प्रैक्टिकल क्वीन, you have to tread this journey, you have to go from being an emotional fool to a practical queen. Okay, so you have to make practical decisions. You don't have to be an emotional fool, you have to be practical and logical. I'm not saying don't be emotional, or being emotional is a problem, is a flaw. No, it's not. But if it's harming you, if it's not for your like good, if it's not giving you good results, then it's important to strategize things a bit. It's important to like kind of see, oh my god, I don't believe this. Back of the deck we have strategy. So it's important to strategize things a bit, okay? Make some strategy, plan things ahead, you know. So that way, and a love offer could be coming your way, commitment offer could be coming your way. Okay, so आपकी कोई कमिटमेंट ऑफर आ रहा है, मैरिज का ऑफर आ रहा है, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, और चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट आपको जो है मिल रही है. ठीक है, काम में अगर आपको व्यस्तता नहीं रहती है तो व्यस्तता मुझे दिख रही है. ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले हो. आने वाले टाइम में ये नहीं कह रही कि पहले नहीं करी थी, बट आगे वाले टाइम में बहुत बिजी रहने वाले हो. बाय द एंड ऑफ दिस यू गोइंग टू बी टू बिजी. ठीक है, एंड देन एक्शन, सामने वाले से किसी तरह के एक्शन का आपको वेट था, चाहे वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी है, तो वो मुझे दिख रहा है. ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी बतानी थी, लेकिन मुझे जो दिख रही है, अगर आपने कोई एक्शन लेना है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अगर वो आपके हित में है, तो जैसे अपनी फिटनेस रिलेटेड आपने एक्शन लेना है, अपनी हेल्थ रिलेटेड एक्शन लेना है, तो वो आपको लेना है. ठीक है, तो वो ज़रूर लीजिएगा. ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ठीक है, ओके, सो जी, सो लेट्स स्टार्ट विद अर्जुनरेश्वर. ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था, बैलेंस है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. ठीक है, सो उनकी जो है ब्लेसिंग्स आपके पास रहेंगी. ठीक है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी. ठीक है, कुंडलिनी एनर्जी आप रेज करेंगे, आपकी रेज कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी रहेगी. कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करना, रेज करना आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाह रहे हो तो वो आपके लिए जर्नी अच्छी रहेगी. और दो लोगों में अगर सुलह करानी है, दो अपोजिट चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करना है, तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे. क्या कहा था मैंने आपसे, देखिए ब्लेसिंग्स ले लीजिए, देखो इनकी, ले लो ब्लेसिंग्स इनकी. हर हर महादेव जी. देन वी हैव माँ दुर्गा देवी.
ओके, गॉडेस ऑफ मटेरियल वेल्थ, मटेरियल एनर्जी। ओके, सो वो आपको मटेरियल सक्सेस मिल रही है, पैसा मिल रहा है मटेरियल वर्ल्ड में, सक्सेस आपको मिल रही है, सफलता मिल रही है मटेरियल वर्ल्ड में। या सॉरी, ओके, सो ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो है अवेयरनेस बढ़ेगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ेगी। हो सकता है आपकी थर्ड आई अवेकन हो, डोंट नो व्हाई मुझे मैसेज आया ये, ठीक है। और जो भी अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है तो वो दूर होंगे, ठीक है। अगर किसी ने साइकिक अटैक्स गॉड फॉरबिड करे थे आपके ऊपर कुछ भी तरह का, तो वो दूर होंगे। साइकिक अटैक्स फ्रेंड्स आपकी साइकिक एनर्जी इंट्यूशन के ऊपर होते हैं, आपके माइंड के ऊपर होते हैं, आपके स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर होते हैं, तो वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। अपने माँ दुर्गा देवी जी का स्मरण करना है, ठीक है, वो आप दूर करेंगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपकी जो है जो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, स्पिरिचुअल पावर है, वो और बढ़ेगी, जिस वजह से नेगेटिविटी का सर्वनाश होगा, उसका विनाश होगा, ठीक है। सो आपकी सक्सेस मिलेगी आपको, जैसे पर्सनल एम्पावरमेंट, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ठीक है। एजुकेशन में जो है अगर जो कुछ करना चाह रहे हो आगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। देन वी हैव द सन गॉड, ठीक है, जय सूर्य देवता। जी, सो सूर्य देवता आपको जो है, जैसे आपको पता ही है, आपको नहीं पता है तो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि अब सूर्य देव को जल देने से आपको ऑनर, स्टेटस और फेम मिलता है। ये आपकी मैरिड लाइफ को भी देखते हैं, आपकी लव लाइफ को भी देखते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आपको स्टेटस, ऑनर, स्टेटस एंड फेम आपको दिलवाएंगे। आपकी जो लव्ड वन है, जिनके साथ रीयूनियन चाह रहे हो, पैचअप चाह रहे हो, वो हो जाएगा आपका, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पॉसिबिलिटी ये दिख रही है मुझे, ठीक है। और कोई रोग हैं तो उन रोगों का नाश होगा, ठीक है, आपको निजात मिलेगी उन रोगों से। और आपकी एनर्जी लेवल, आपके रिस्पेक्ट और पावर में, सोसाइटल रिस्पेक्ट और पावर में आपको इजाफा होगा, आपको वो बढ़ोतरी होगी, ठीक है। सो ये थी ब्लेसिंग्स। जाते जाते ये साल आपको कितना कुछ देकर जा रहा है। आपने खुद को क्या देना है? पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन। तो ये 3 गिफ्ट्स आप खुद को दीजिए। और सबसे बड़ी बात, बी काइंड टू योर सेल्फ। you have done your best, you are doing your best. Be kind to yourself and forgive yourself. खुद को माफ़ कर दीजिए। जिसने जो किया उनको तो माफ़ कीजिए, क्योंकि हमारे लेसन्स होते हैं अपने, जिस वजह से हमें कुछ लोग या कुछ पात्र ऐसे मिल जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन खुद को भी माफ़ कर दीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इसमें हमें लोगों के लिए एक सद्भावना रखनी चाहिए, ठीक है। तो किसी के साथ 2 वक्त प्यार के 2 बोल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो वचन अपने अंदर ही रखनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ यू कैन ऐड वैल्यू टू समबडीज लाइफ, ऑसम, यू नो राइट टू स्टील इट, ठीक है। अगर किसी की लाइफ में मुस्कान या वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो तो चुप रहो। अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात, ठीक है। सो इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू। अगर आपको लगा कि इस रीडिंग ने आपको यू फाउंड इट हेल्पफुल, तो डेफिनेटली प्लीज़ डू लाइक गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लगता है किसी से शेयर करने से वीडियो जो है और बेहतर हो सकती है, उनकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकती है, बदलाव उनकी ज़िंदगी में अच्छा आ सकता है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तो डेफिनेटली उनसे शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप दिस वीडियो encourages you to subscribe, ताकि आप मैं जब भी लाइव आती हूँ तो आप मिस आउट ना कर जाओ भाई ठीक है। और अमेजिंग स्टफ जो मैं पोस्ट करती हूँ उस पर आप मिस आउट ना कर जाओ। फ्री टारगेट रीडिंग जो मैं पोस्ट करती हूँ उस पर आप मिस आउट ना कर जाओ, तो यू कैन सब्सक्राइब टू इट। बाकी अपने दिल की बात सुनिए, आपका दिल भी यही कह रहा है ठीक है। चलिए, तो इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश करें, ठीक है। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, आप और आपके प्रियजन। और हमेशा याद रखिए, खुद पे विश्वास रखिए। खुद पे विश्वास रखना, खुद को मोटिवेट करना, आप में विश्वास अपना बढ़ाना हमारा काम है और किसी का नहीं। और ये काम आप बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। See you in another video, another reading. Till then, keep smiling and remember, I love you all.
Okay, so this heart is for my lovely subscribers, my amigos, my subscribers. I love you all. Thank you so much for your dedication and support. I love you. Stay blessed.